2025 में अगर आप Amazon इंडिया पर बेचना चाहते हो तो आप सही वीडियो में आए हो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंप्लीट A to Z ऑन Amazon सेलिंग। अपने पिछले 10 साल के ई कॉमर्स एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊंगा कि Amazon पर सेल करने के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, साथ साथ में Amazon पर सेलर बना कैसे जाए और साथ साथ में Amazon के कमीशन, Amazon की पेमेंट एंड Amazon की प्राइसिंग पर भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। इंडिया में Amazon पर अभी के टाइम में 14 लाख से ऊपर सेलर सेल कर रहे हैं एंड बिलीव मी Amazon एक ऐसा मार्केट प्लेस है जो आपको अदर मार्केट प्लेस के कंपैरेटिवली कम रिटर्न्स और एक प्रॉपर बिजनेस स्ट्रेटजी के लिए बिजनेस एनालिटिक्स प्रोवाइड करता है। साथ साथ में रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पर और मार्केट प्लेस के कंपैरेटिवली कम रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। Amazon पर सेलिंग करने के बाद आप ग्लोबल सेलिंग में भी जा सकते हो और साथ साथ में Amazon का B2B एंड Amazon FBA जो कि इनकी वेयर हाउसिंग सर्विस है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। Amazon पर सेल करने के लिए आपको ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं, जस्ट एक GST एंड एक बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ती है जिसके साथ आप Amazon पर सेल स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे Amazon की जो सबसे खास बात लगती है वो है इनका एडवांस एड्स सिस्टम। आप अपने कस्टमर्स को एड्स के थ्रू टारगेटिंग कर सकते हो उनके इंटरेस्ट के बेस पे, उनके लोकेशन के बेस पे और उनके हैबिट्स के बेस पे। Amazon प्राइम डे और Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल जैसे इवेंट्स आपको देता है लेवरेज करने की अनुमति आपके ऑर्डर्स को और आप एक बहुत बड़ा ब्रांड Amazon पर बना सकते हैं। Amazon अभी के टाइम पे 6 मिलियन से ऊपर प्रोडक्ट डेली के बेच रहा है और साथ साथ में अभी ऑटोमेटेड AI के थ्रू Amazon अपनी सेलिंग और अपनी बाइंग को बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो चलिए, अगर आप भी एक Amazon सेलर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले Amazon पर सेलर बनने का प्रोसेस जिसको हम कहते हैं ऑनबोर्डिंग या सेलर रजिस्ट्रेशन, वो हम लाइव सीख। Amazon पे सेल करने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे सेल ऑन Amazon, पहला लिंक होगा उस पर आप क्लिक कर देंगे। अब स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक कर देंगे और क्रिएट योर Amazon अकाउंट पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। राइट, क्रिएट Amazon अकाउंट पे यहाँ पर सबसे पहले हम अपना फर्स्ट नेम डाल देंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। डिटेल्स फिल करने के बाद मोबाइल नंबर को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। पजल है तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ये थोड़ा ऑथेंटिकेशन के लिए होता है। मोबाइल नंबर OTP से वेरीफाई कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालना है। ईमेल एड्रेस आप अपना डाल दीजिए जिस पे आप रेगुलर कम्युनिकेशन चाहते हैं Amazon से, और प्लस आप इससे लॉगिन भी कर पाएंगे। प्लस पासवर्ड जो आपने अभी क्रिएट किया था वो आप यहाँ पर डाल देंगे। चलिए कंटिन्यू कर देते हैं। 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपको यहाँ पर करना है जहाँ पर कि आपके मोबाइल नंबर पर यहाँ पर एक OTP भेजा जाएगा, तो मोबाइल नंबर को मतलब वेरीफाई आपने यहाँ पर कर लेना है। चलिए मोबाइल नंबर डालेंगे और वेरीफाई कर लेंगे। OTP डालने के बाद हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, सेलर अकाउंट क्रिएशन हमारा हो चुका है। टैक्स डिटेल्स वगैरह वो हमने अब वेरीफाई करनी है GST से। तो GST आपको यहाँ पर कंपलसरी है, अगर GST नहीं है तो सिर्फ आप बुक्स वगैरह ही सेल कर पाओगे। बाकी के स्टेप्स हम उसके बाद देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले GST एंटर कर लेंगे। GST डिटेल्स डालते ही आप देखोगे आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पर ऑलरेडी फैच हो जाएगी। इससे ये वेरीफाई हो चुका है। कंटिन्यू टू वेरीफाई एक बार हम करेंगे इसको। अब GST का जो PDF डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, तो इसको हम अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद सबमिट कर देंगे। Amazon GST को वेरीफाई करने में थोड़ा टाइम लेता है, इस वजह से GST वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस आ गया है। आप बाकी का रजिस्ट्रेशन तब तक कर सकते हैं, कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन। Amazon का जो स्टोर नेम है वो आप अपने तरीके से रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी आपके नाम से आ गया है, तो आप नाम से चाहें तो नाम से रख सकते हैं, फर्म के नाम से चाहें तो फर्म के नाम से मैं यहाँ पर रख लूँगा। कुछ सजेशन Amazon ने भी दे दिए हैं, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर फर्म नेम रख लिया है। सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पर अपना पिकअप एड्रेस डालेंगे। पिकअप एड्रेस देखिए जो आपका GST में हो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, बट आप यहाँ पर ऐड न्यू एड्रेस भी कर सकते हैं। चलिए ऐड न्यू एड्रेस कर लेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर पिन कोड डालेंगे। पिन कोड डालते ही सिटी एंड स्टेट यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस डालना है। याद रखें वही एड्रेस डालना जहाँ से पिकअप आपका Amazon करेगा। अगर इन केस आप चाहते हैं कि यहाँ से पिकअप ना हो, किसी और लोकेशन से हो या इस लोकेशन पे पिकअप अवेलेबल नहीं है, तो आप अदर लोकेशन भी डाल सकते हैं। चलिए सेव एंड कंटिन्यू कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर चूज योर शिपिंग मेथड कि आप शिप किस तरीके से करेंगे Amazon पे। तो 2 ऑप्शन होते हैं Amazon पे, या तो आप खुद से अपना प्रोडक्ट भेजेंगे कस्टमर तक, या तो फिर Amazon आपका प्रोडक्ट भेजेगा। तो चलिए हम कहते हैं Amazon आपका प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट भेजना चाहिए, तो पहला वाला ही क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू कर लेंगे। पे क्लिक करेंगे।
अब नेक्स्ट स्टेप में ये है शिपिंग फी प्रेफरेंस का। तो अमेजोन जब भी आपका कोई प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर करेगा तो 3 टाइप की फीस लग सकती है। अगर लोकल में प्रोडक्ट जाएगा तो ये इतना, रीजन में जाएगा तो इतना, नेशनल में अगर बहुत दूर जाएगा आपका प्रोडक्ट तो ये अमेजोन आपसे इतना लेने वाला है। अब आपके पास 2 ऑप्शन होंगे यहाँ पर, या तो आप ये पैसा खुद से पे करो और कस्टमर को फ्री डिलीवरी दे दो, और या तो आप यहाँ पर कस्टमर से डिलीवरी चार्ज लो। लेकिन मैं चाहूँगा आप यहाँ पर पे बाय योरसेल्फ करें, और आप जब अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करोगे तो उसमें ही आप जो शिपिंग चार्ज है वो ऐड कर देना, ताकि कस्टमर को भी फ्री लगेगा और आपको भी अपने एंड से अपने पॉकेट से पे नहीं करना पड़ेगा। तो इसको सेव एंड कंटिन्यू कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आपको बैंक डिटेल्स डालनी है, मैं ये फटाफट फिल कर लेता हूँ। तो बैंक डिटेल्स को प्रॉपरली हम लोग एक बार वेरीफाई करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर सारी चीज़ें एंटर करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में जो भी प्रोडक्ट आप बेचते हैं उसका जीएसटी स्लैब आप डाल लीजिए। वैसे अमेजोन इसका कुछ भी नहीं करने वाला है, बस ये जस्ट फॉर एन इन्फॉर्मेशन है अमेजोन के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट में आपको ही जीएसटी फाइल करनी होगी। तो यहाँ पर जो भी आपका जीएसटी स्लैब है वो हम यहाँ पर फिल कर लेंगे और ऐड प्रोडक्ट पे यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट यहाँ पर आ चुका है। ऐड प्रोडक्ट एंड स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक कर देंगे। क्लिक हेयर टू ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका सेलर अकाउंट बन के जो है वो तैयार हो गया है। उसके बाद 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी आप ज़रूर एनेबल कर लीजिए। इसको कैसे करते हैं, एनेबल 2 स्टेप वेरिफिकेशन। आपने जो पासवर्ड सेट किया था वो पासवर्ड यहाँ पे डाल देंगे, साइन इन कर लेंगे, ओटीपी से मोबाइल को वेरीफाई करेंगे, ओटीपी डाल के यहाँ पर हम कंटिन्यू कर लेंगे। अब जैसे ही आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपने कंप्लीट करा, इसका मतलब जब भी आपका जो आप लॉगिन करोगे अमेजोन के सेलर सेंट्रल पे तो आपको ओटीपी मांगेगा, और इससे हैक होने के चांसेस भी आपके नील हो जाएंगे, राइट। तो चलिए यहाँ पर मैं आई गॉट इट, प्लीज़ टर्न ऑन दी 2 स्टेप वेरिफिकेशन पे क्लिक करूँगा। फाइनल स्टेप में एक बार और ओटीपी यहाँ पर मांगेगा आपसे, ओटीपी डाल देंगे और साइन इन करें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको एक काम यहाँ पर करना है, जिस आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। राइट साइड टॉप में आप जाएंगे, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, अकाउंट इन्फो पे आप आएंगे। अकाउंट इन्फो पे आने के बाद लेफ्ट साइड में आप देखिए टैक्स इन्फॉर्मेशन की डिटेल यहाँ पर दे रखी है। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप मैनेज टैक्स डिटेल जीएसटी डिटेल्स इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देखिए अपलोड डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन है। अपलोड योर डिजिटल सिग्नेचर पे आप क्लिक करेंगे। जस्ट एक पेपर में आप अपने साइन करके रखिए, वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। ये इनवॉइसेस वगैरह में अमेजोन यूज़ करता है, इसको कंफर्म कर देंगे। देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली अप्रूव हो चुका है। तो ये काम आपको जरूर कर लेना है। यूट्यूब पर अमेजोन सेलिंग को लेके आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, बट बिलीव मी इतने आसान भाषा में आपको कोई भी नहीं सिखाएगा, और मैक्सिमम वीडियोस तो आपको इंग्लिश में मिलने वाली है। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि अमेजोन पर जो कमीशंस होते हैं वो कैसे लगते हैं, कितने लगते हैं। साथ साथ में अगर आपने 100 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा है तो वो आप अमेजोन पे कितने का बेच सकते हो, और अगर कोई अमेजोन पे 500 रुपए का बेच रहा है तो उसको मुनाफा कितना हो रहा है। सो इसको हम बोलते हैं अमेजोन फी स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग कैलकुलेशन। चलिए बढ़ते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर और इस चीज को लाइव सीखते हैं। आज भी अमेजोन पर बहुत सारे सेलर लॉस में सेल कर रहे हैं, क्योंकि उनको प्राइसिंग का कैलकुलेशन अमेजोन का नहीं पता है। इस वीडियो में हम लोग अमेजोन की टाइप्स ऑफ फीस समझेंगे, प्लस अमेजोन पे कितना कमीशंस लगता है, प्लस अमेजोन पे क्या क्या टाइप्स ऑफ चार्जेस आपको जो पता नहीं है वो लगते हैं, और कैलकुलेट करके भी हम लाइव इसको देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अमेजोन पर अगर आप यहाँ पर अमेजोन के ऊपर यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन मिल जाता है, अमेजोन सेलर सेंट्रल पर ही मिल जाएगा। और ये मुझे अमेजोन की सबसे अच्छी बात लगती है कि अमेजोन का जो कैलकुलेटर है, फीस का जो कैलकुलेटर है वो अमेजोन पर ही अवेलेबल है, सेलर सेंट्रल पर। ये मीशो और फ्लिपकार्ट आज तक भी नहीं प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको जस्ट लिखना है रेवेन्यू कैलकुलेटर। तो आप यहाँ पर लिखेंगे रेवेन्यू कैलकुलेटर, इस पर आप फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपको यहीं से रेवेन्यू कैलकुलेटर मिल जाएगा। देखिए रेवेन्यू कैलकुलेटर, हाउ आर द रेफरल फी कैलकुलेटेड, बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप अगर रेवेन्यू कैलकुलेटर ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। सेकंड, ये वाला ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। देखिए रेवेन्यू कैलकुलेटर, उसके बाद आप ओपन करेंगे सेलिंग ऑन अमेजोन फीस शेड्यूल। अब ये चीज़ का ध्यान रखना कि आप FBA का ना देख रहे हो, अपने वेयरहाउस से जब आप बेचेंगे अमेजोन पे तो उसका देख रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ फीस की अगर बात करें तो सबसे पहले अमेजोन पे लगती है रेफरल फीस। तो जो भी प्रोडक्ट आप बेचोगे उस पर एक परसेंटेज, मतलब जितना भी आप उसका प्राइस रखोगे एक परसेंटेज
अमेज़ॉन उसमें से लेगा, जिसको अमेज़ॉन बोलता है रेफरल फीस, या आप इसको कमीशन भी बोल सकते हैं। जैसे अगर आप स्कूल टेक्स्ट बुक बंडल बेच रहे हैं, चलिए कोई कॉमन सी चीज़ हम यहाँ पर देख लेते हैं। मान के चलिए आप यहाँ पर पेट फूड बेच रहे हैं, तो अगर पेट फूड में आप 300 रुपये से ज़्यादा वाला प्रोडक्ट बेच रहे होंगे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लेस देन और इक्वल टू 300, अगर 300 रुपये या उससे कम का प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, आपका फाइनल प्राइस अगर 300 या 300 से कम है, यही रीज़न आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट 299 में लिस्टेड होते हैं, तो उसमें आपको 5.5 का कमीशन देना पड़ेगा परसेंटेज। और अगर आपका रेट 300 से ऊपर चला गया 1000 रुपये तक, तो आपको 11.5% का कमीशन देना पड़ेगा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहले अपनी कैटेगरी का कमीशन ज़रूर चेक कर लेना, आपकी कैटेगरी में किस प्राइस स्लैब में कितना कमीशन लग रहा है। अगर आपको ये पता नहीं होगा तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत नुकसान आपको कर सकती है। आप मान के चलिए 301 रुपये अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखोगे और उसमें 11% कमीशन जाएगा, वहीं आप अगर 299 रखते तो 5.5% कमीशन जाता। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अपनी कैटेगरी का सबसे पहले कमीशन एंड कमीशन का स्लैब ज़रूर चेक कर लेना। अब जो अमेज़न का कमीशन स्लैब कमीशन है, वो आपको सारा हर कैटेगरी का यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अभी अमेज़न ने अपडेट भी किया था, तो वो आपको न्यूज़ सेक्शन में नया वाला अपडेट मिल जाएगा, क्योंकि अभी अमेज़न ने कई कैटेगरीज में जो है कमीशन थोड़ा ऊपर नीचे करा हुआ है। बाकी आप इसी को रेफ़र चाहें तो इसी को रेफ़र कर सकते हैं। और अगर आप न्यू वाला देखना चाहें कि न्यू में थोड़े बहुत चेंजेस जो हुए हैं वो क्या हुए हैं, तो मैंने यूट्यूब पर वीडियो बना रखी है न्यू कमीशन अमेज़न, उस पर आप वो लिस्ट देख सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रेफरल फ़ी का पता होना ज़रूरी है। दूसरा क्लोजिंग फ़ीस। अब क्लोजिंग फ़ीस क्या होती है, ये भी एक टाइप से फिक्स्ड फ़ी होती है। जो फ्लिपकार्ट पे फिक्स्ड फ़ी आपने देखा था, वही अमेज़न पे ही इसको क्लोजिंग फ़ीस बोलते हैं। ये क्या होती है, अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस 250 रुपये से कम होगा तो 4 रुपये आपको लगेगा ईजी शिप में। ऑब्वियसली मैक्सिमम अमेज़ॉन सेलर ईजी शिप करते हैं, सेल्फ शिप बहुत कम करते हैं, तो सेल्फ शिप में ये इतना लगेगा और ईजी शिप में ये इतना लगेगा। बाकी सेल्फ शिप में आपको कमीशन वही लगने वाला है जो ऊपर लगेगा, राइट। बाकी ईजी जो क्लोजिंग फीस है वो थोड़ा बहुत यहाँ ज़्यादा लग रही है सेल्फ शिप के केस में। ईजी शिप के केस में ये कमीशन ये क्लोजिंग फ़ी जो है वो आपको थोड़ा कम लग रही है। तो मान के चलिए अगर आपका 1000 रुपये का प्रोडक्ट है, तो देखिए 61 रुपये यहाँ पे ईजी शिप फीस भी लगेगी, फिर ऊपर आपने देखा होगा वहाँ पर भी आपको लगभग काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज में फ़ीस लग रही थी। तो प्रोडक्ट प्राइस जितना ज़्यादा होगा उस हिसाब से कमीशंस उसमें उतने ज़्यादा होंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये तो थी दूसरे टाइप की फ़ीस। तीसरे टाइप की फ़ीस आपको लगेगी कैंसिलेशन चार्जेस। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट कैंसिल करोगे, अमेज़ॉन पे आपको ऑर्डर आया, आपने कैंसिल करा, तो यू विल बी चार्ज 100% ऑफ रेफरल फ़ी इफ़ कैंसल्ड ऑन और बिफोर एस्टिमेट डेट ऑफ शिप। तो शिप करने के जो एस्टिमेट डेट ऑफ शिपिंग होती है ESD, उससे अगर पहले आप कैंसिल करोगे ऑर्डर को, तो आपको रेफरल फ़ी जितनी लगनी है प्रोडक्ट को उतनी लगेगी, और अगर उसके बाद करोगे तो 150% लगेगा। ये हो गई आपकी कैंसिलेशन फीस। बाकी कुछ और भी फीस हैं, इनको आप कंसिडर ना करें तो चल जाएगा, ठीक है। तो रेफरल फ़ी, क्लोजिंग फ़ी, कैंसिलेशन फ़ी जब आप कैंसिल करोगे, हाई वॉल्यूम लिस्टिंग फ़ीस को हम हटा देते हैं, ये सब हम हटा देंगे। इसके अलावा आपको 2 चार्जेस और लगेंगे। पहला टैक्सेस, ऑब्वियसली चार्जेस लेगा अमेज़ॉन तो आपको टैक्सेस भी लगेंगे उस पर। और चौथा वेट हैंडलिंग फ़ीस, मतलब कि शिपिंग की फ़ीस, राइट। तो ये 4 टाइप की फ़ीस अमेज़ॉन पर आपको लगती है। अब इन चारों टाइप की फ़ीस को आप यहाँ से देख सकते हो, जस्ट अ सेकेंड। ये हमने टाइप्स ऑफ फीस देखी। अब इसमें शिपिंग फीस जो होती है वो कितनी लगती है, तो यहाँ पर अमेज़ॉन ईजी शिप फीचर्स एंड फीस आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर आपका प्रोडक्ट फर्स्ट 500 ग्राम्स में होगा, राइट, आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट 500 ग्राम मतलब 500 ग्राम से नीचे स्लैब में होगा, तो आपको लोकल में 43, रीजनल में 54.5 और नेशनल में 76 रुपीज़ पर प्रोडक्ट यहाँ पर, ये विदाउट GST है, इसके ऊपर फिर GST भी लगेगा, तो इतने आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। वहीं आप यहाँ पर देखो, अगर आप बेसिक लेवल में होते हो तो आपको चार्जेस ज़्यादा देने पड़ते हैं, और जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा अमेज़ॉन पर,
राइट, जो स्टेप बोलते हैं हम जिसको। तो स्टैंडर्ड में थोड़ा कम लगेगा, एडवांस में थोड़ा कम लगेगा, प्रीमियम में कम लगेगा, क्योंकि इसमें डिस्काउंट आपको मिलता है। ये आपको ट्यूटोरियल वाली वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट का वेट बढ़ेगा, जैसे फर्स्ट 500 ग्राम में इतना लगेगा, उसके बाद जो है वो ये प्लस ये सब भी इसमें ऐड होने शुरू हो जाएंगे। तो आपने यहाँ से एक चीज़ समझ ली होगी कि सबसे पहले हमने जिस भी कैटेगरी में हम जा रहे हैं, ये देखना है कि प्राइस स्लैब क्या रखना है। प्राइस स्लैब कम से कम रखें ताकि कमीशन कम लगे। दूसरा, जो वेट स्लैब है, उस प्रोडक्ट का जो वेट है वो कम से कम होना चाहिए ताकि उसमें चार्जेस कम लगे। तो ये दो बातों का सबसे पहले आप ध्यान रखना। राइट, एक हम लाइव करके भी देखेंगे यहाँ पर कैलकुलेशन। उससे पहले आप यहाँ पर लाइव देख लो कि अमेजोन ने आपके एक प्रोडक्ट पे कितना डिडक्शन यहाँ पर किया है। तो ये एक ऑर्डर आईडी है जो अभी अभी सेलर ने शिप करी है, जो कि एक विमेन रेयॉन पैंट है, प्लाजो। ठीक है, तो इसकी एक क्वांटिटी सेल हुई थी और वो बिकी थी कितने की, 499 रुपीज़। ठीक है, अब इस पे देखिए क्या क्या चार्जेस लगे हैं। सबसे पहले 499 रुपीज़ का ये बिका। सबसे पहले इस पे लगे हैं टीडीएस। ऑब्वियसली टीडीएस तो हर किसी को देना पड़ता है। ठीक है, और टीडीएस को आप लेटर ऑन अपने आईटीआर फाइलिंग में फाइल कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर आपको क्या लगा, 32 रुपये आपको लगा है अमेजोन फीस कमीशन, जिसको रेफरल फीस बोलते हैं। उस पर जीएसटी 18%। फिर उसके बाद क्लोजिंग फीस 9 रुपये की, उस पर जीएसटी ये भी लग गया। राइट, तो टैक्सेस प्लस आपका टैक्सेस किस चीज़ पे लगेंगे, चार्ज सर्विस चार्जेस पे 18%। तो टैक्सेस लग गए, जो भी रेड में है वो टैक्सेस है। ये वाला रेफरल फी है, ये वाला क्लोजिंग फीस। तो ये सब 499 में से माइनस हो जाएगा। माइनस इसमें एक चार्ज और माइनस होगा, वो है आपका अमेजॉन इजी शिप चार्जेस, मतलब कि शिपिंग चार्जेस जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था। तो शिपिंग चार्जेस यहाँ पर कितना लगा हुआ है, आपको यहाँ पर 90 रुपीज़ लगा हुआ है इंक्लूडिंग टैक्सेस। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो एक्चुअल में जो अमाउंट लगा है, बेस अमाउंट, वो है 77 रुपये। तो 77 रुपये क्या बेस पे लगा है, तो आई गेस यहाँ पर ये वाला 77 रुपये। ये सेलर स्टैंडर्ड में है, इनका 500 ग्राम से नीचे का प्रोडक्ट है और नेशनल शिपिंग हुई है, इस वजह से 77 रुपये लगे हुए हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किसी भी प्रोडक्ट पे जो चार्जेस लगते हैं वो कैसे लगते हैं। तो अब सारा ये माइनस करके जितना भी 499 में ये सब 499 का हमारा प्रोडक्ट सेल हुआ था, इसमें से सारी चीज़ें माइनस होंगी। उसके बाद जो भी सेटलमेंट आएगा वो हमें सेटलमेंट मिल जाएगा, प्लस हमें जो जीएसटी लगी है उसका इनपुट मिल जाएगा, जो टीडीएस कटा है उसका आईटीआर फाइल आप लेटर ऑन साल के लास्ट में कर सकते हो। प्लस टीसीएस भी कटता है कई केसेस में, वहां पर आप टीसीएस भी जीएसटी इनपुट में ले सकते हो। राइट, तो ये तो हो गया हमारे कितने टाइप्स के अमेजोन के चार्जेस लगते हैं, उन चार्जेस के चार्ट कहाँ पर हैं वो भी आपने देख लिए, और वो चार्जेस लाइव कहाँ लगे हुए हैं वो भी आपने देख लिए। अब हम समझते हैं कि इन सारे चार्जेस को लेके हम अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे करेंगे। मान के चलिए मैं अपने प्रोडक्ट लेके आया हूँ कोई मार्केट से 100 रुपये का, मैं मान के चलिए टी शर्ट के बिजनेस में घुसना चाहता हूँ। तो मैं बल्क में कहीं से सामान लेके आया, पर प्रोडक्ट मुझे पड़ा 100 रुपये। राइट, अब मुझे इसको अमेजोन पे लिस्ट करना है, प्रॉफिट भी कमाना है, तो मैं कैसे लिस्ट करूंगा वो हम देखते हैं। तो उसके लिए आप आ जाएंगे रेवेन्यू कैलकुलेटर पर। ये रेवेन्यू कैलकुलेटर आपको यहीं पे मिल जाएगा, सेलिंग ऑन अमेजोन फीस शेड्यूल पे आप जाओगे तो यहाँ पर ये रेवेन्यू कैलकुलेटर पे क्लिक करोगे तो ये सेम रेवेन्यू कैलकुलेटर आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। देखिए, ठीक है, अब ये रेवेन्यू कैलकुलेटर आपके सामने ओपन होके आया। अब यहाँ पर आप 3 तरीके से कर सकते हो काम। पहला, सर्च अमेजोन कैटलॉग। अगर आपको पता नहीं है कि आपको बेचना क्या है, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होगी क्या नहीं होगी, कुछ नहीं पता, तो सीधे आप अमेजोन पे जाओ। मान के चलो आप वॉलेट बेचना चाहते हो, तो वॉलेट का आप क्या कर लो, एसिन नंबर यहाँ से निकाल लो। एसिन नंबर कहाँ पे मिलता है, वैसे तो टाइट आपको ऊपर यहाँ पे लिंक में मिल जाता है, बट ऊपर लिंक में कई सेलर कंफ्यूज करेंगे, तो हम देख लेते हैं कि इसके टाइटल में हमको आइटम डिटेल्स पे आप यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ पर ये देखिए एसिन मिल गया, इस प्रोडक्ट का एसिन। तो इस एसिन को यहाँ से कॉपी करेंगे, हम चले जाएंगे रेवेन्यू कैलकुलेटर पर, और यहाँ पर हम इंडिया ऑलरेडी सर्च हो रखा है, आप चाहें तो अदर कंट्रीज का भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर सर्च किया, तो इस प्रोडक्ट का यहाँ पर कंप्लीट डिटेल हमारे सामने आ गई है कि इस प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस कितना है। कितने रुपए का बिक रहा है ये प्रोडक्ट, 849 का बिक रहा है। तो यहाँ पर देखिए 849 का बिक रहा है। अमेजॉन FBA का भी दिखा रखा है और आपके फुलफिलमेंट का भी दिखा रखा है। तो इस तरीके से आप इसका भी चेक कर सकते हैं, बट हमें अभी अपने प्रोडक्ट का चेक करना है, तो उसके लिए डिफाइन प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। बल्क में आप करना चाहें तो यहाँ से बल्क में भी हो जाता है, अभी हम डिफाइन प्रोडक्ट सिंगल का करेंगे। ठीक है,
सबसे पहले हम यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमने इंडिया कंट्री के लिए लिस्ट करना है। जिस कंट्री के लिए लिस्ट करना है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यूनिट ऑफ मेजरमेंट आप सेंटीमीटर ही रहने देंगे और आपकी पैकेज की जो लेंथ ब्रेथ हाइट है वो डालेंगे क्योंकि इसी से आपका जो शिपिंग चार्जेस है वो डिसाइड होगा। ठीक है, तो पैकेज वेट मान के चलिए पैकेज लेंथ हमारा 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। लेंथ ब्रेथ हाइट आप यहाँ पर डालोगे सेंटीमीटर में। ठीक है, प्रोडक्ट को पैक करने के बाद कितना लेंथ ब्रेथ हाइट इसकी आ रही है। उसके बाद प्रोडक्ट का वेट कितना आ रहा है आपका, तो हमेशा वेट मैंने जैसे बोला 500 ग्राम से नीचे ही रखना है। तो मैंने 0.4 kg, यहाँ पर kg है याद रखना, इसको 4 मत कर देना। तो 0.4 kg का मतलब है 400 ग्राम। 500 ग्राम से हम नीचे ही प्रोडक्ट रखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे कि किस कैटेगरी में हम बेचना चाहते हैं। तो जो भी कैटेगरी में आप बेचना चाहते हो, क्योंकि कैटेगरी वाइज मैंने बोला था कमीशन लगता है, तो यहाँ पर हम कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। मान के चलिए हम बच्चों के कपड़े बेचना चाहते हैं तो बेबी अपैरेल यहाँ पर सेलेक्ट हमने कर लिया है। अब हम अपने आइटम का प्राइस कितना रखना चाहते हैं, तो लगभग अभी मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम रखूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मैं अपने आइटम का प्राइस 299 रखना चाहूँगा। शिपिंग चार्जेस मैं कस्टमर से नहीं लेना चाहूँगा, तो ज़ीरो आपने यहाँ पर लिख दिया है। तो हमेशा शिपिंग चार्जेस ज़ीरो ही रखना। कस्टमर को कभी भी शिपिंग चार्जेस कस्टमर से मत लिया करो, जो भी रखना है वो इसी में जोड़ के रखो। तो मैंने 299 में यहाँ पर शिपिंग चार्ज भी जोड़ लिया है। ठीक है, चलिए एस्टिमेट पे क्लिक करते हैं। अगेन लेट्स सी, हाँ आ गया सामने। ठीक है, अब यहाँ पर आपके सामने कंपैरिजन के लिए 3 चार्ट आ गए हैं। तो ये चार्ट में आप चाहे कुछ भी लगा सकते हैं। ये चार्ट में देखिए ऑलरेडी FBA का लगा हुआ है, तो अभी फिलहाल के लिए हम FBA को हटा देंगे। सिर्फ हम आप अपने वेयर हाउस से काम करते हैं FBM जिसको बोलते हैं हम, उसका बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे आइटम प्राइस आपका 299 फिल होके आ गया है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं लेटर ऑन। शिपिंग चार्जेस हमने ज़ीरो लिया है बायर से, तो सेल प्राइस हमारा कितना आया है 299 रुपीज़। ठीक है, अब अमेजोन क्या क्या फीस इस पे लेगा, तो सबसे पहले अमेजोन लेगा इस पे रेफरल फीस, जो कि हो रहा है 17.94 रुपीज़। तो ये कैसे हो रहा है, अगर आप आई बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर बताएगा कि ये हो रहा है क्योंकि इस कैटेगरी में 299 पे के नीचे मतलब 300 से नीचे आपका 6% का कमीशन लगता है, इस वजह से यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप उसके बाद क्लोजिंग फीस तो 9 रुपये, क्योंकि ये फिक्स्ड लगती है तो ये 9 रुपये लग गया आपका। कुछ वेरिएबल क्लोजिंग फीस वगैरह वगैरह होती है तो वो यहाँ पे लगेगी, बाकी इसको अभी हम ज़ीरो ही रहने देंगे। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा आप नीचे आ जाएंगे। अभी आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट की फुलफिलमेंट कॉस्ट डालेंगे। ठीक है, फुलफिलमेंट कॉस्ट का मतलब है कि आपके प्रोडक्ट का सबसे पहले लेबर चार्जेस वगैरह अगर पर प्रोडक्ट पे आपका कुछ लगा है तो इसको हम नहीं रखेंगे। पैकिंग मटेरियल, तो हर प्रोडक्ट पे हम पैक तो करेंगे हर प्रोडक्ट को, तो पैकिंग में कितना चार्जेस लगा है, तो मैं लगभग 5 रुपये यहाँ पर मान के चलता हूँ कि अभी 5 रुपये पर प्रोडक्ट हमारा, उसको पैक करने का, उसको लेबल लगाने का, सारी चीज़ें और पैकेजिंग खरीदोगे भी आप, लगभग 5 रुपये में यहाँ पर लगा रहा हूँ। शिपिंग टू कस्टमर, अब कस्टमर को शिप करोगे आप तो ऑब्वियसली कस्टमर को शिप करेंगे तो यहाँ पर शिपिंग चार्जेस लगेगा। तो हम अपने शिपिंग चार्जेस देख लेते हैं। तो देखिए शिपिंग चार्जेस हमको मैक्सिमम कितने लग सकते हैं, 77 लग सकते हैं। तो 77 इसमें डाल देंगे हम, मैक्सिमम वाला डालें हमेशा, क्योंकि नेशनल पे जा सकता है जाने को तो वो यहाँ पर रीजनल में भी जा सकता है और लोकल में भी जा सकता है, उस केस में आपके पैसे बच जाएंगे, ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। नेशनल में हमने यहाँ पर 77 रुपीज़ ले लिया है। ठीक है, कस्टमर सर्विस चार्ज कुछ भी नहीं है तो इसको हम डाउन कर देंगे। तो अब हमारे 2 चार्जेस यहाँ पर इस पे लग गए हैं। पहला चार्ज हमारा अमेज़न फ़ीस यहाँ पर लग गई है, दूसरा चार्ज हमारा यहाँ पर फुलफिलमेंट की कॉस्ट लग गई है। ठीक है, तीसरा चार्ज स्टोरेज फीस वगैरह ये सब हम अभी नहीं इंक्लूड करेंगे, सिंपल रखेंगे। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करना है, मतलब इस प्रोडक्ट की हमें कॉस्टिंग कितनी पड़ी थी, तो 100 रुपये हमें इसकी कॉस्टिंग पड़ी थी। उसके बाद मिसलेनियस कॉस्ट डालना बिल्कुल मत भूलना। मिसलेनियस कॉस्ट मतलब होता क्या है, अब ये प्रोडक्ट आपका रिटर्न भी आएगा तो रिवर्स शिपिंग चार्जेस भी लगेंगे, रिटर्न चार्जेस भी लगते हैं ना प्रोडक्ट पे, रिवर्स दोबारा शिपिंग। उसके बाद कई प्रोडक्ट आपके लॉस्ट भी हो सकते हैं, कई प्रोडक्ट डैमेज भी आ सकते हैं, कई प्रोडक्ट आपके हो सकता है कि उनको आपने भेजा और वो गायब भी हो गया बीच में, तो लॉस्ट में ही अगेन वो माना जाएगा। और आप प्रमोशन भी चलाओगे, एड्स भी चलाओगे, तो इस वजह से एक स्पेसिफिक अमाउंट आपको मिसलेनियस कॉस्ट भी हर प्रोडक्ट के ऊपर ऐड करके चलनी है, ताकि हर प्रोडक्ट के ऊपर आप वो ऐड करके रखोगे और लेटर ऑन अगर 100 में से 20 प्रोडक्ट भी आपके रिटर्न हो गए या 20 प्रोडक्ट के लिए भी आपने ऐड चलाया तो वो उसमें रीइंबर्स हो जाए, क्योंकि हर प्रोडक्ट के लिए आप अलग अलग तो करोगे नहीं। तो मिसलेनियस कॉस्ट लगभग मैं 10% की यहाँ पर ले लूँगा, तो 299 का 10% मेरा लगभग 30 रुपये होता है, राइट। तो
उसके बाद फी डिस्काउंट वगैरह इसको 0 ही रखेंगे। टैक्सेस ऑन फीस, तो यहाँ पर 4 रुपये के आसपास आपको टैक्सेस भी यहाँ पर लगे हैं। क्यों? क्योंकि अमेजोन ने यहाँ पर आपको फीस लगाई है, इन फीसेस पे टैक्सेस भी लगे हुए हैं, राइट। जीएसटी, पीडीएस, टीसीएस। तो अब आप यहाँ पर देखोगे कॉस्ट पर यूनिट हमारी आ रही है 243 और सेलिंग प्राइस हमने डाला है 299, राइट। तो इस हिसाब से पर प्रोडक्ट पे हमारा यहाँ पर नेट प्रॉफिट आ रहा है 55 रुपये 21 पैसे। तो 100 रुपये का हमने प्रोडक्ट खरीदा था, 55 रुपये 21 पैसे लगभग हमारा यहाँ पर प्रॉफिट हो गया है पर प्रोडक्ट पे। तो ये बहुत सही चीज़ है। उसके अलावा 18.46 रुपीज़ आपका नेट मार्जिन बन रहा है अगर आप प्रोडक्ट का 299 रुपीज़ रखोगे तो, राइट। अब आप क्या कर सकते हैं, आपको लगता है यार प्रोडक्ट 100 रुपये का नहीं है, मेरा प्रोडक्ट अब मुझे ज़्यादा का पड़ रहा है यार, मुझे प्रोडक्ट 150 का पड़ रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे इस केस में सिर्फ आपको पर प्रोडक्ट पे सिर्फ 5 रुपये बच रहे हैं, तो आपको प्रोडक्ट का रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो 249, इसको 299 की बजाय मैं इसको 349 अपडेट करता हूँ। तो अब मुझे पर प्रोडक्ट पे यहाँ पर 45 रुपीज़ मिल रहा है, राइट। क्योंकि अब मेरा यहाँ पर ये भी चेंज होगा, ये 17 लग रहा था पहले, अब 26 लगेगा। इसके अलावा ये कॉस्टिंग हमारी फुलफिलमेंट की सेम रहेगी, मिसलेनियस भी हम चेंज करना चाहें कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट हमारी 150 हो गई है, टैक्सेस भी बढ़ गए, तो टोटल यहाँ पर 45 रुपये बच रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ देखा कि हमने 50 रुपये बढ़ाए, उसके बावजूद भी हमारा प्रॉफिट जो है वो थोड़ा कम हो गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इसके जो रेफरल फ़ी है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, स्लैब चेंज हो जाता है 300 रुपये के बाद। तो दिस वाज द बेस्ट मेथड। आप किस तरीके से अमेजोन पर सेल करने के लिए अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग डिसाइड कर सकते हैं, कितने टाइप्स की यहाँ पर फीस लगती है। सेम आप अगर अमेजोन फुलफिलमेंट का देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 299, चलिए हम इसको फिर से 299 ही कर लेंगे, 299, ठीक है। तो 29 योर फुलफिलमेंट 299। अब यहाँ पर आप देखोगे 299 का प्रोडक्ट है, सारी चीज़ें करने के बाद हमारा कितना रुपए मार्जिन आ रहा था, यहाँ पे कुछ चीज़ें गलत हो गई हैं, हाँ 100 रुपये का प्रोडक्ट था हमारा, 55 रुपीज़ यहाँ पर आ गया है। तो देखिए जो भी चीज़ आप यहाँ पर फिल करोगे ये ऑटोमेटिक यहाँ भी फिल होता जाएगा। और यहाँ पर आप देखो योर फुलफिलमेंट, अगर आप अपने वेयर हाउस से काम करते हो तो आपका यहाँ पर 55 रुपीज़ बच रहा है। सेम प्रोडक्ट का सेम रेट के साथ अगर आप अमेजोन वेयर हाउस से काम कर रहे हो तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं बच रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी। जैसे देखिए एवरेज यूनिट स्टोर्ड, एस्टिमेट मंथली यूनिट सोल्ड, स्टोरेज कॉस्ट, यहाँ पर स्टोरेज कॉस्ट भी आपको एक्स्ट्रा लगने वाली है। इसके अलावा क्लोजिंग फीस भी आपको ज़्यादा लग रही है। क्यों? क्योंकि आप अमेजोन वेयर हाउस से काम कर रहे हो, राइट। तो इसमें टेक्नोलॉजी फीस वगैरह वगैरह, क्योंकि वहाँ पैक भी वही करेंगे आपका प्रोडक्ट, पन्नी भी उन्हीं की लगेगी, रिसीव भी वही करेंगे रिटर्न, तो ऑब्वियसली वो उसमें अपने चार्जेस जोड़ेंगे। तो आप देख लो कि यहाँ पर जहाँ आपको 299 अगर आप अपने वेयर हाउस से बेचोगे तो आपको 55 रुपीज़, और यहाँ कंपेयर आप दोनों में कर सकते हो। तो अगर आपको अपने वेयर हाउस में कोई प्रोडक्ट 299 का रखा हुआ है तो वो प्रोडक्ट आपको अमेजोन वेयर हाउस में 349 का लगभग करना पड़ेगा। एक बार मैं 349 इसको करके देखता हूँ और अब मैं देखता हूँ तो लगभग 34 रुपये मुझे पर प्रोडक्ट यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि अगेन एक अच्छा मार्जिन हमारा 100 रुपये का प्रोडक्ट बेच के 34 रुपीज़, मतलब 34% का मेरे को मार्जिन मिल रहा है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप दोनों को कंपेयर भी कर सकते हैं कि किस में कितना लग रहा है, किस में कितना ज़्यादा, किस में कितना कम लग रहा है। बट अगेन कुछ चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे मिसलेनियस कॉस्ट ज़रूर लगा लेना, क्योंकि कई सेलर मिसलेनियस कॉस्ट नहीं लगाते हैं। और अगर मैं देखिए मिसलेनियस कॉस्ट यहाँ पे नहीं लगाऊंगा तो जो प्रोडक्ट मेरा बिकेगा उसमें तो 50 रुपये का प्रॉफिट होगा ही होगा, लेकिन जो नहीं बिकेगा रिटर्न आएगा उसमें मेरा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा और अल्टीमेटली मैं लॉस में जाऊँगा। तो ये थोड़ा कुशन लेने के लिए, थोड़ा रीइंबर्स करने के लिए ये मैंने अमाउंट यहाँ पर डाला हुआ है, राइट। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप प्रोडक्ट की कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं, भाई मुझे इस कैटेगरी में नहीं उस कैटेगरी में चेक करना है, इस तरीके से। तो सो दिस वॉज ऑल अबाउट अमेजोन चार्जेस, अमेजोन फी स्ट्रक्चर। उसके बाद अमेजोन, अगर आप अमेजोन पर बेचते हो तो कितना आपको रेट रखना चाहिए, प्राइसिंग स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें आई होप आपको FBA की भी और FBM की भी समझ में आ गई हो। सो अब ऐसी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो आप एज अ बिगिनर या एज अ एडवांस सेलर
अमेज़ॉन पर अगर आपको टाइम भी हो गया है फिर भी आप इन चीज़ों का यूज़ करिए और अपने बिजनेस को ग्रो करिए। कुछ बेसिक्स हैं, कुछ बहुत बेसिक्स हैं और कुछ एडवांस हैं। इन सारी चीज़ों का यूज़ करके आप अमेज़ॉन पर अपनी सेलिंग को बढ़ा सकते हैं। सो पहली ट्रिक नंबर 1, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। आपने लिस्टिंग कर ली। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा तरीका है जिसको हम लिस्टिंग एसईओ भी बोलते हैं। आप अपने सर्च के हिसाब से लिस्टिंग को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको काम करना होगा अपनी लिस्टिंग के टाइटल पर, डिस्क्रिप्शन पर, बुलेट पॉइंट्स पर एंड जेनेरिक कीवर्ड्स पर। इन 4 चीज़ों पे आपको प्रॉपर्ली वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब भी कोई कस्टमर सर्च करता है तो आपके प्रोडक्ट का टाइटल अगर उस हिसाब से है तभी आपका प्रोडक्ट आएगा, प्लस आपके टाइटल अगर अच्छा रहेगा तभी उसमें कन्वर्जन आएगा। सो टाइटल को हमेशा ऐसा रखिए कि अगर कस्टमर ने आपके प्रोडक्ट पे क्लिक कर लिया तो उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाए। आप टाइटल में अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स, अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल बता सकते हैं, यूएसपी उसकी टाइटल में डाल सकते हैं। साथ साथ में प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन को कभी भी मत भूलिए। साथ साथ में बुलेट पॉइंट्स में आप प्रॉपर जो चीज़ें लिखना चाहते हैं वो चीज़ें लिखें, कहीं से कॉपी पेस्ट मत करिए। कॉपी पेस्ट अगर करते भी हैं तो थोड़ा अपना उसमें मैनुअल टच ज़रूर दीजिए। और साथ साथ में जेनेरिक कीवर्ड का इस्तेमाल ज़रूर करें कि किन किन कीवर्ड्स पे आप चाहते हैं आपका प्रोडक्ट रैंक करे। पॉइंट नंबर 2, इमेज ऑप्टिमाइजेशन। अगर किसी कस्टमर का क्लिक आपको चाहिए तो आपकी इमेज अच्छी होनी चाहिए। हमेशा अपने प्रोडक्ट के फीचर को अपनी इमेज में दिखाने की कोशिश करिए। अगर प्राइमरी में वो चीज़ अलाउड नहीं है, कई बार प्राइमरी में इतना फैंसी इमेज अलाउड नहीं होती है, तो आप सेकेंडरी में ज़रूर डालिए, क्योंकि अगर क्लिक ही नहीं आएगा तो कन्वर्जन तो भूल ही जाओ। ट्रिक नंबर 3, A+ लिस्टिंग एंड ब्रांड स्टोरी। आप अमेज़ॉन पर आए, आपने एक प्राइवेट लेबल ब्रांड बनाया, आपने A+ लिस्टिंग उसकी ज़रूर करनी है। और ये फीचर अमेज़ॉन के अलावा कोई और मार्केट प्लेस दे ही नहीं रहा है आज के टाइम में। फ्लिपकार्ट देता है बट वहाँ पर पेड है और मीशो पर है ही नहीं, बट अमेज़ॉन आपको A+ लिस्टिंग डालने का फीचर देता है। आप अपने प्रोडक्ट के और इमेजेस और फीचर्स उसके बारे में जितना डिटेल में हो उतना डिटेल में लिख सकते हो। A+ लिस्टिंग हो, साथ साथ में ब्रांड स्टोरी अपनी ज़रूर बनाइए। देखिए, कोई भी ब्रांड बनता है ना, उसके पीछे एक स्टोरी होती है। लोगों को इमोशनली आपके ब्रांड से आपको अटैच करना पड़ेगा और वो तभी होगा जब आप अपनी एक ब्रांड स्टोरी क्रिएट करोगे। ट्रिक नंबर 4, रेगुलर लिस्टिंग्स। जब भी एक नई लिस्टिंग आप अमेज़ॉन पे करोगे तो अमेज़ॉन आपको एक्स्ट्रा विजिबिलिटी देगा, क्योंकि नई लिस्टिंग को तो ऑब्वियसली विजिबिलिटी देता है अमेज़ॉन, क्योंकि न्यू का फिल्टर भी होता है। सो आप रेगुलर लिस्टिंग्स करिए। अगर आपके पास लिस्टिंग रेगुलर नहीं हो रही हैं तो पुरानी लिस्टिंग भी डेड हो जाती हैं कई बार। सो हर महीने कोशिश करिए एक नया आप प्रोडक्ट लेके आए, नया सिलेक्शन लेके आइए और उसको लिस्ट करिए, कुछ कॉम्बोज बनाइए और इस तरीके से रेगुलर लिस्टिंग आपके अकाउंट को रेगुलर अपडेटेड रखता है। ट्रिक नंबर 5, प्रोडक्ट वेरिएशन। एक प्रोडक्ट के जितने ज़्यादा वेरिएशंस होंगे वो प्रोडक्ट उतना ज़्यादा कन्वर्ट होने के चांसेस हैं। कन्वर्जन रेट होता है जो, वो उस पर सबसे ज़्यादा आता है। जिस दुकान पे एक प्रोडक्ट की सारी वैरायटी होती है वहाँ पर लोग ज़रूर उस प्रोडक्ट के लिए जाते हैं, उसके लिए वो जाने भी जाते हैं। तो आप अपने प्रोडक्ट में, अपनी कैटेगरी में हर वैरायटी, हर वेरिएशन लेके आइए और उसको लिस्ट करिए, कस्टमर को सारे ऑप्शंस दीजिए। ट्रिक नंबर 6, कॉम्बो लिस्टिंग। मैंने जैसा आपको बोला था कि लिस्टिंग आप रेगुलर कैसे करोगे, तो अगर आपके पास 4 टी-शर्ट हैं सो उन चारों का आप कॉम्बो भी बना सकते हो। पहले आपने चारों को अलग अलग लिस्ट करा, उसके बाद एक का कॉम्बो 2 के साथ बना दिया, 2 का कॉम्बो 3 के साथ भी बना लिया, 3 का कॉम्बो 1 के साथ भी बना लिया, फिर 3 का एक कॉम्बो बना लो, फिर 4 का एक कॉम्बो बना लो। लिस्टिंग तो 4 ही है लेकिन इनके कॉम्बोज अगर आप बनाओगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। ट्रिक नंबर 7, सीजनल एंड फेस्टिव कलेक्शन। अमेज़ॉन पर आपको प्राइम सेल देखने को मिलती है, अभी क्रिसमस आएगा तो उसकी सेल भी देखने को मिलेगी, फिर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल भी आएगा। सो इंडिया में जो है सीज़न अलग अलग होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट लेके आइए। इंडिया में सीज़न के साथ साथ फेस्टिवल्स आते हैं, फेस्टिवल के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट लेके आइए। और अमेज़ॉन अपनी सेल निकालता है। देखिए, एज अ सेलर आपका फ़ायदा कितना है, आप अमेज़ॉन मार्केट प्लेस पर हो, कस्टमर लाने की जिम्मेदारी उनकी है। आपने देखा होगा जब बड़ी सेल आने वाली होती है सो ऑलरेडी टीवी पर, रेडियो पर, OTT पर सब जगह एड्स चलते हैं अमेज़ॉन के, तो करोड़ों रुपए अमेज़ॉन वहाँ पर लगाता है, बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर लिए जाते हैं। बट वो सारा प्रमोशन किसके लिए हो रहा है, ताकि आपके प्रोडक्ट सेल हो पाए। आप बोलोगे सर मेरी तो ऐसी कैटेगरी है जिसको मैं सीज़न के वाइज चेंज ही नहीं कर सकता, बट आपका प्रोडक्ट गिफ्टिंग में तो जा सकता है, वो ट्राई करिए। आपकी कैटेगरी में कोई तो ऐसा प्रोडक्ट होगा जो सीज़न वाइज जाएगा। ट्रिक नंबर 8, यू मस्ट हैव दी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। अमेज़ॉन पर अगर आप बेच रहे हो, कोई
299 का प्रोडक्ट आपने डाला है तो कोशिश करिए कि इसकी वैल्यू 299 वाली होनी चाहिए। अपना प्रोडक्ट खुद एक बार पहन के देखिए, खुद एक बार यूज़ करके देखिए और देखिए कि क्या जो मैं प्राइस मांग रहा हूँ कस्टमर से वो जस्टिफाइड है। और अगर जस्टिफाइड है तो वेल एंड गुड, आपको अच्छी रेटिंग रिव्यू मिलेगी। जस्टिफाइड नहीं है तो आपको रिटर्न्स मिलेंगे और रिटर्न्स में आपका लॉस बहुत ज़्यादा होने वाला है। इसी पे हम पॉइंट नंबर 9 पे आए हैं जिसका नाम है प्राइसिंग मेथड। तो एक प्रॉपर प्राइसिंग मेथड आपको यूज़ करना पड़ेगा। प्राइसिंग करते समय आपको अपने प्रोडक्ट में कुछ कुशन लेके चलना है, मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा मनी भी ऐड करनी है ताकि जो आपके रिटर्न्स प्रोडक्ट आएँ, क्योंकि रिटर्न्स में आपको रिफंड चार्जेस भी लगेंगे, साथ साथ में आपको अमेज़ॉन का रेफरल फ़ी भी देना पड़ेगा। तो इन सारी फीस को आप उन प्रोडक्ट्स में वसूल कर सकते हो जो आपके सक्सेसफुली सेल हुए। ट्रिक नंबर 10, ये अमेज़ॉन खुद से बोलता है आप करिए, बट मैं बोलता हूँ मत करिए। और ये क्या चीज़ है? ये है मैपिंग। अमेज़ॉन अलाउ करता है कि जो ऑलरेडी प्रोडक्ट या एसिन अमेज़ॉन पर सेल हो रही है और भी सेलर आके वो प्रोडक्ट बेचें। ऐसा क्यों? क्योंकि जब दो लोग सेम प्रोडक्ट बेचेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा। कोई प्राइस कम करेगा, दूसरा उससे भी कम करेगा, तीसरा उससे भी कम करेगा। इससे कस्टमर और अमेज़ॉन को दोनों को फ़ायदा होगा। कस्टमर को फ़ायदा हुआ कि उसको कम रेट में मिला, अमेज़ॉन को तो कमीशन मिल गया। सेलर का हमेशा नुकसान होता है। हाँ, ब्रांडेड प्रोडक्ट जब आप बेचोगे तब आपको मैपिंग करनी पड़ेगी और यही रीज़न है कि मैं ब्रांडेड प्रोडक्ट सजेस्ट नहीं करता। मैं कहता हूँ आप प्राइवेट लेवल ब्रांड स्टार्ट करो अपना। सो मैपिंग, नो टू मैपिंग, आप न्यू लिस्टिंग्स अपनी करिए। ये मत सोचिए कि सर मेरा ये प्रोडक्ट मुझे 100 रुपये का पड़ा है, ऑलरेडी ये 150 में सेल हो रहा है अमेज़ॉन पर, मैं इसको 150 का कैसे लिस्ट कर दूँ। आप 250 का करिए, बट अपने ब्रांड नेम से करिए, उसकी यूएसपी क्रिएट करिए। सो कोशिश करना कि नो टू मैपिंग, और अगर मैपिंग कर रहे हो तो यहाँ पर प्राइस वॉर आपको करना पड़ेगा सामने वाले से, और इस केस में ना आपको बाय नाउ बटन मिलेगा और ना ही आपको अच्छे रिव्यूज़ मिलने वाले हैं। अगर यहाँ तक आप वीडियो में आए हो तो आई गेस आप अमेज़ॉन सेलिंग को लेके बहुत सीरियस हो। तो देखिए, मेरे एक्सपीरियंस को लेके ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ आपको फायदे ही बताऊं, नुकसान भी बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। अमेज़ॉन पर बेचने के नुकसान क्या क्या है, चलिए मैं आपको अब वो बता। सबसे पहले कॉम्प्लिकेटेड सेलर डैशबोर्ड। सेलर डैशबोर्ड समझना अमेज़ॉन का थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आप कुछ दिन अगर इस पर काम करोगे तो उसके बाद आप इसको समझ जाते हो। नेक्स्ट, अमेज़ॉन का स्टेप सिस्टम, मतलब कि एक न्यू सेलर के लिए हो सकता है थोड़ा स्ट्रगलिंग हो अमेज़ॉन पर ग्रो करना। जैसे आपका ब्रांड अमेज़ॉन पर सेल होता जाएगा, आपकी विजिबिलिटी बढ़ती ही जाएगी। और तीसरा, अमेज़ॉन पर सेलिंग के लिए आपको एक प्रोफेशनल अप्रोच चाहिए, तो उसके लिए आपको डीप लर्निंग की जरूरत है। अब ये डीप लर्निंग आपको मिलेगी कहां से? आपके पास एक बहुत खास ऑफर है सिर्फ उन सेलर्स के लिए जो यहां तक वीडियो में बने हुए हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेशल कोर्स डिजाइन कर रखा है सिंपल लैंग्वेज में, जो कि 10 से 12 घंटे का कंटेंट है, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले अमेज़ॉन सेलर डैशबोर्ड की, समझेंगे उसमें पेमेंट्स, ऑर्डर्स, इन्वेंट्री, फुलफिलमेंट, लिस्टिंग, सिंगल एंड बल्क किस टाइप से करी जाए, ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड्स, साथ साथ में बिजनेस एनालिटिक्स एंड साथ में इसमें हम सीखेंगे डिटेल में अमेज़ॉन एड्स को कैसे रन किया जाए, चाहे वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट ऐड हो, एड्स ऑप्टिमाइजेशन हो, या फिर हो कि इंटरेस्ट बेस्ड ऐड चलाए कैसे जाते हैं। साथ में मैंने आप लोगों के लिए इस कोर्स में डाल रखे हैं 50 से ज्यादा सेलिंग ट्रिक्स, जिनको यूज करके आप अमेज़ॉन पर एक बड़ा बिजनेस बना सकते हो। और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पेमेंट का रिकंसिलिएशन, यानी कि प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन एंड अमेज़ॉन पर ब्रांड बनाने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है, ये सारा मैंने 10 से 15 घंटे का कंटेंट आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके ऋषि कॉमर्स ऐप पर डाला हुआ है। शुरू के 100 लोगों को हम प्रोवाइड करेंगे 50% का डिस्काउंट, तो फटाफट जाके अपना ऑफर जो है उसको एंजॉय करिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक गूगल फॉर्म का लिंक भी दे रखा है, अगर आप चाहें तो उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको खुद कॉल करके गाइड करेगी। तो फटाफट जाके ऋषि कॉमर्स ऐप डाउनलोड करिए और इसका फायदा सबसे पहले उठाइए। उम्मीद है ये वीडियो आपको एक गाइड की तरह अमेज़ॉन बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प करेगा। मैं चाहूंगा आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ये वीडियो हर उन लोगों को जो अमेज़ॉन पर और ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हैं घर बैठे बैठे, बट सोच ही रहे हैं। मेरे टीम्स के नंबर आपको दिख रहे होंगे, अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप उनसे कंसल्टिंग कर सकते हैं, इसकी हम कोई भी फीस नहीं लेते हैं। तो चलिए, होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए आगे भी आप ऋषि कॉमर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन।